सर वैसे तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि यहाँ से किस तरह का क्या गैप अप, बड़ा एक गैप से हम खुलने के लिए तैयार हैं, और अगर खुलते हैं तो खरीदारी करनी है कि बेचना है? जी। देखिए, मेन चीज ये है कि बड़े गैप से खुलने के बाद में बाजारों के लिए मौके बहुत सारे बनेंगे। मैं उस पे आऊं उससे पहले एक दो चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या है कि एक बड़ी पिक्चर देखना जरूरी है। नेहा, आपको पता होगा 9 तारीख को भी हम ये बात कर रहे थे कि देखिए भाई, परसों जब हम शो कर रहे थे, ये बात बहुत हमारी इंटरेस्टिंगली निकली कि क्या भारत के लिए बड़ा मौका बन सकता है। अच्छा, भाई द वे, 9 तारीख को मेरी साथी वर्क एनिवर्सरी, 9 तारीख को ही अमेरिका के बाजार उछले हैं। थोड़ी बहुत क्रेडिट आपको लगे ठीक तो मुझे दे दीजिएगा, उसके लिए मैं लेने को तैयार हूँ। अच्छी अच्छी मजबूती उस दिन हुई है। जी। तो पॉइंट ये है कि जो कुछ भी अमेरिका में टेरिफ वॉर में हुआ है उसमें भारत के लिए बड़े मौके बन रहे हैं, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि अगर उन्होंने 145% टेरिफ चीन पे रखा है तो इसका मतलब क्लियर कि उनकी लड़ाई सिर्फ चीन पर है। और अब वहां पर हायर टेरिफ और हमारे सिर्फ 10% का टेरिफ, जिससे 40 से 45% भारतीय प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए चीन अमेरिका में हमारे सस्ते हो जाएंगे। चीन के मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट 20 से 40% सस्ते रहेंगे, 25 से 40% रहेंगे। दो बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं, इसमें हमारे लिए एक बढ़िया मौका बन सकता है। जैसे हमने कहा भी था, भारत यूके में, अमेरिका में, भारत और यूके 30 लाख से कम की गाड़ियां आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है, जो चीन के मुकाबले सस्ती होगी। चीन की बीवाईडी के मुकाबले में हमारे टाटा की जो जेएलआर जाती है उसको एडवांटेज मिलेगा। चीन अगर इसी तरह से अड़ा नहीं झुका तो हमारे लिए काफी मौके बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए हमने परसों भी कहा था कि इन्वेस्टर पैनिक ना करें, सिर्फ सावधान रहें। और जिन्होंने पैनिक किया वो परसों शायद बेच गए होंगे, लेकिन जो जो सिर्फ अलर्ट रहे उनके लिए ये बढ़िया मामला हो चुका है। और यही वजह है कि टेरिफ और जैसे जैसे ठंडा होगा, दुनिया भर के बाजार और हमारे बाजार गर्म होते हुए दिखेंगे। बाजार में आज हमारे लिए भी एक राहत की सांस वाला दिन होगा, थोड़ी रिलीफ मिलेगी। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि बाजार के लिए जो सबसे खराब समय बीत जाने की उम्मीद में रिकवरी आएगी। मैं अब 21,750 का आपने निफ्टी का लेवल देख ले नीचे, राइट, जिस दिन टैरिफ का ऐलान हुआ था। और टैरिफ में उन्होंने जितना जितना लगाना, एक चीन को छोड़ के किसी का बढ़ाया नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्लियर है कि टैरिफ को लेकर यहाँ से और ज्यादा खराब खबरें अमेरिका से तो नहीं आएगी, ये आप मान सकते हैं। तो इस उम्मीद में अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी और थोड़ी बहुत खरीदारी भी। लेकिन एक चीज मान के चलें, जो बुधवार को और कल फिर से अमेरिकी बाजार घटे हैं, अमेरिकी बाजार काफी वॉलेटाइल रहेंगे और उसके हिसाब से हमें भी वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। तो उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एकदम से ये सोचें कि एक दिन तेजी तो दूसरे दिन भी तेजी, ये एक दिन बहुत बढ़ गए। अब देखिए ना, जितना परसों अमेरिका बढ़ा, लगभग लगभग आधा उन्होंने गंवा दिया एक दिन में। सो ये वॉलेटिलिटी रहेगी और इसी के साथ अपने को काम करना है। जी। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगी कि दर्शक एक बार सुने कि जिस तरह से असमंजस का माहौल था, पैनिक का माहौल था, उसमें भी क्लैरिटी के साथ सर ने कन्विक्शन के साथ कहा था कि आप पैनिक ना करें, सावधान रहें लेकिन पैनिक ना करें। जो कुछ हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, वो है टेरिफ वॉर। लेकिन क्या है, ये टेरिफ वॉर हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। चीन के मुकाबले में हमारे काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट के मामले में अब सस्ते हो सकते हैं, और ऐसे में दो दिग्गजों की लड़ाई के बीच में हमें एक बड़ा मौका बन सकता है। इस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए। चीन को कोई झुका सकता है अमेरिका के सामने अच्छे तरीके से, वो हम हैं, भारत है। और इसलिए भारत के प्रति अमेरिका उतना कड़क हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं, क्योंकि वो दोनों से पंगे नहीं ले सकता। सही बात है, राइट। सो इसलिए हमारे लिए बड़े मौके मिल सकते हैं। ऐसे में मेरी एक ही राय है, हमारे यहाँ जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सावधान रहें, अलर्ट रहें, नजर रखें सिचुएशन में, पैनिक ना करें। पैनिक तो वैसे भी नहीं करनी है आपको और सावधान रहना है, लेकिन ऐसे माहौल में इस तरह की कन्विक्शन के साथ ये कहना, आप कह सकते हैं कि एक अनुभव के साथ ही निकल कर आता है। अच्छा सर,